हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट चैप्टर 22 सॉल्यूशन पेपर। हमने यूनिट 8 हिंदी हमारी चल रही थी, जिसमें कि आज लास्ट टॉपिक बचा है। हम करते हैं उसको आज कंटिन्यू। ये हमने 9 क्लास तक कंटिन्यू कर लिया था, क्लास नंबर 9 तक। बाकी आगे का क्लास नंबर 10 में जो रह गया था हिंदी का, वो कंप्लीट करते हैं अब। हम कल यहाँ तक आ गए थे पिछले क्वेश्चन में। आज करते हैं यहाँ से 693 क्वेश्चन से। 9 क्लास में हम यहाँ तक कर चुके हैं। 692 क्वेश्चन तक 693 क्वेश्चन अब शुरू करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं अब 693 क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अभियांत्रिक, ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? पंकज, परंपरा, गंगा, ये शब्द सभी सही हैं, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सुपर्णखा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? आनुषांगिक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान और पृथक दोनों शब्द सही हैं। दिए गए विकल्पों में मूल्यवान और पृथक दोनों शब्द शुद्ध हैं, और यही हमसे पूछा है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूज्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी। कौन सा शब्द शुद्ध है? 46। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? परीक्षा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अशुद्ध, अशुद्ध शब्द है? प्रामाणिक। अशुद्ध शब्द है? संकट। शुद्ध शब्द कौन सा है? निर्भर।
शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटिए। मुमूर्षु। निम्न में बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अध्ययन। निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ऐतिहासिक। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आजीविका। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्वतंत्र। शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य। रेखांकित शब्दों शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता। शुद्ध बर्तनी चुनिए। आशीर्वाद। शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त। सही बर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार। कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। रेखांकित शब्द की बर्तनी शुद्ध कीजिए। कवित्री की बर्तनी शुद्ध करनी है। कवित्री ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुति लिपि का सही बताना है। श्रुति लिपि। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। रेखांकित शब्द की बर्तनी शुद्ध कीजिए। दुष्चरित्र की बर्तनी शुद्ध कीजिए। दुष्चरित्र। शुद्ध शब्द चुनिए। बड़ा सा। शुद्ध बर्तनी चुनिए। शमशान। दिए गए शब्दों में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। सच्चिदानंद। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की बर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन। रेखांकित शब्दों की बर्तनी शुद्ध के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। विश्लेषण। विश्लेषण शुद्ध शब्द है।
उपरोक्त। सही वर्तनी है पृष्ठम। सही वर्तनी है पृथ्वी। सही वर्तनी है कौतूहल। सही वर्तनी है रासायनिक। सही वर्तनी है अष्ट। सही वर्तनी है त्रिदोष। वाक्य एक वर्तनी शुद्ध। वाक्य में वर्तनी शुद्धि। श्रृंगार और श्रृंखला, अनुकृति और अनुकृति, एक और तो दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। साक्ति परि, पारितोषिक, शुश्रूषा, सुबुद्धि, केवल एक की वर्तनी सही है, साक्ति, आसाक्ति और परितोषिक। शुद्ध शब्द चुनिए। घनिष्ठ। शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक। शुद्ध शब्द चुनिए। रामायण। शुद्ध शब्द चुनिए। ऊपरी लिखित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अत्यधिक की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक। सही वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध वर्तनी वाक्य का चयन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया खुले पैसे दें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गईं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत ने चंद्रयान-2 लॉन्च किया।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राह चलते दोनों में तकरार हो गई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबालकर पिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इन दोनों में केवल यही अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे बड़ी भूख लगी है। कंचन एक दृशांगिनी युवती है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? शब्द चयन संबंधी अशुद्धि। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। दो लड़के इधर आ रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। हमने आपसे कहा था। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है।
वह दिल्ली अवश्य आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात पढ़ता रहा। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम अपना काम करो। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। घर में सब ठीक ठाक होंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मुझे घर जाना है। शुद्ध वाक्य बताइए। अरब के 10 यात्री भारत आए। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। पूजनीय पिताजी आ गए। निम्नलिखित में से व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य इस समय 4 बजे हैं। तुमको मुझे पढ़ाना है। अशुद्ध वाक्यों को पहचानिए। अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने। शुद्ध वाक्य है। गाय की पूंछ होती है। शुद्ध वाक्य छांटिए। मुझे आपका काम बहुत पसंद है। शुद्ध वाक्य छांटिए। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। शुद्ध वाक्य छांटिए। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। शुद्ध वाक्य छांटिए।
इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। मैंने ये काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने के स्थान पर होगा मुझे ये काम कर लेना चाहिए। मुझे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मेरे ऊपर कृपा करें। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। प्रत्येक को 5-5 रुपए दे दिए जाएं। शुद्ध वाक्य चुनिए। वह कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चयनित कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रों का सहयोग मिला है। अनेक अध्यापक एवं शिक्षाविदों। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता पिता पूजनीय है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऊपर के वाक्यों में कोई त्रुटि, कोई शुद्ध नहीं है। शुद्ध वाक्य छांटिए। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का चिन्हित कीजिए। रामचरितमानस भक्ति की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। श्रेष्ठतम नहीं, सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए। प्रातःकाल के समय। ठंडी के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है। प्रातःकाल के समय। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। कोई त्रुटि नहीं है। विसर्जन हो चुकी थी। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चयन कीजिए।
उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं है। उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, ये वाला त्रुटिपूर्ण है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण वाक्य का भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चयनित कीजिए। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। मिलावट शुद्ध करने पर 5,000 रुपये का मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है। इस वाक्य में त्रुटि है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। शीघ्र भोजन की अनुकंपा करें। अपने परिवार एवं परिजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भोजन के अनुकंपन करें। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्रों की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटि नहीं है। सबसे सर्वोत्तम है। इस भाग में त्रुटि है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे। कोई त्रुटि नहीं है। कई रेलवे के कर्मचारी। शुद्ध वाक्य चुनिए। विराम चिन्ह। शायद आप पटना के रहने वाले हैं। ऑप्शन डी, शायद आप पटना के रहने वाले हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं है। बेकार और व्यर्थ एक ही चीज होती है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए।
तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया, कोई त्रुटि नहीं है। तुमने अपनी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ना कि पीती हैं। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है। वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती है। हाँ, ये बात ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक सही है, वाक्य 2 सही है, 1-2 दोनों सही है, 2 1 सही है। केवल 2 सही था। वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती है। ओनली 2। वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती है, ना कि लड़ियां। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? केवल वाक्य सेकंड सही है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी एक भाई मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें। ये सारे ही गलत हैं। मेरे एक भाई और 5 बहनें, ये वाक्य शुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। शुद्ध वाक्य का चयन करें। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। शुद्ध वाक्य का चयन करें। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। शुद्ध वाक्य का चयन करें।
माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी का चयन कीजिए। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना सबसे सरलतम उपाय है। कोई त्रुटि नहीं है, सबसे सरलतम उपाय है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। सरदार पटेल से अच्छी इस देश के में फिर नहीं हुआ है राजनीतिक एवं प्रशासनिक। कोई त्रुटि नहीं है। सरदार पटेल से अच्छी, ना कि यहाँ पे होता अच्छा, ना कि अच्छी। शुद्ध वाक्य का चयन करें। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज के श्रेष्ठ कवि हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। जलपान, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। कोई त्रुटि नहीं है, जलपान। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चयनित कीजिए। मुझे रेलगाड़ी की यात्रा करना अच्छी लगती है। कोई त्रुटि नहीं है, अच्छी लगती है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये एक विदुषी महिला थी। शुद्ध वाक्य का चयन करें। यह प्रमाण सहित आपकी बात अपनी बात बताएं। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। कोई त्रुटि नहीं है, लीची खरीदने हैं, ना कि खरीदने हैं, ना कि खरीदनी। खरीदने गलत है, खरीदना है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी का को चयनित कीजिए। अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डालो। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। मेरा भाई जिसका शादी कल है, वह घर घर गया। कोई त्रुटि नहीं है।
मेरा भाई जिसकी शादी कल है, जिसकी उतना की जिसका। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं है। इधर आजकल, आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, शुद्ध वाक्य होगा। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध भाग का चयन कीजिए। कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से भिन्न है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। लिखित भाषा उच्चारित भाषा से के सभी तत्वों को दिखाती है। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। परीक्षा के 4 दिन बचे हैं, ना कि केवल 4 दिन बचे हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं सारी रात जागता रहा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? रसखान रचनावली। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? प्रेमचंद की। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की थी? राहुल संस्कृतायन ने। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? झूठ झूठ सच। झूठ सच किसकी है? झूठ सच है यशपाल की। झूठ सच यशपाल की है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है?
ताई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? मैला आंचल। मैला आंचल किसकी है? फणुस्वर रेणुका की। रेणु द्वारा रचित है मैलाचल। फणिस्वत नाथ रेणु। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? जय पराजय। जय पराजय किसके द्वारा लिखी हुई है? उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा। जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा हुआ नाटक है। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। रचना और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? मंजन चित्रावली। कछुआ धर्म और मारेसिस मोही कठुआ किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? दादा कामरेड। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल में। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ओंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? इंदुमती। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास के द्वारा। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। पंडित और पंडिताइन गिरिजा दत्त बाजपेयी। इंदुमती किशोरीलाल स्वामी। हेम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? एक घूंघट। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? विज्ञान गीता। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी। रामचंद्रिका की रचना किसने की? केशव दास ने। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य
रचना कौन सी थी? प्रवाद पर्व। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। श्री रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? बिहारी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद। उर्वशी जयशंकर प्रसाद का भी है और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का भी है। दिनकर जी का गीत काव्य नाटक है और जबकि प्रसाद जी का चंपू काव्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल। गोदान के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा नाटक है लिखा हुआ। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप आठ कृष्ण भक्ति कवियों का समूह था जिसमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास दास, चितवन स्वामी तथा चतुर्दास दास। इन्हें आठ कृतियों का भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गुणगान किया है।
अष्टछाप की स्थापना 1865 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची से की सभी भाषाओं से। जूही की कली कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण। द्विवेदी युग की रचना जय भारत के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? स्त्री पुरुष की समानता। जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? समासोक्ति। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा पर। साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य कामायनी कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है? अवधी। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली द्वारा। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूटे और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? मुंशी ईशान लाखा की। निम्न में से कौन जीवनी है? आवारा मसीहा। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सुधुकड़ी। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी। सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा। कब मिला था? 1968 में।
ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरशनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? संयुक्त काल। प्रेमचंद के आधे अधूरे उपन्यास का नाम? मंगलसूत्र। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल। बेमेल को छांटिए। चंद्रकांता। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन भक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। कबीरदास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान आश्रय शाखा के कवि हैं? कबीरदास। कबीरदास ज्ञान आश्रय शाखा के, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के, रहीमदास कृष्ण भक्ति शाखा के, जैसी सूफी प्रेम आश्रय शाखा के। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? भट्ट केदार। मैत्रेय गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग से। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चुनिए। निर्मला उपन्यास, चिंता के फूल, निबंध, वरदान, कहानी, भारत दुर्दशा, नाटक। पहले का 4, दूसरे का 3, ऑप्शन डी। निर्मला उपन्यास प्रेमचंद जी का, चिंता के फूल निबंध रामधारी सिंह रामवृक्ष बैनपुरी जी का, वरदान कहानी प्रेमचंद जी की, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का। रामवृक्ष बैनपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्य विधा से संबंधित है? रेखा चित्र से। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगाल भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर।
पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉ- डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्णा गीतावली, दोहावली, ये चारों हैं, क्योंकि ये चारों विकल्प ब्रजभाषा की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी है? प्रेमपथिक। निम्नांकित में से कौन सी रचना मैथिली शरण कृत नहीं है? नील देवी। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। नागमती वियोग वर्णन, मलिक मोहम्मद जैसी, ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध, झूठ सच, यशपाल, असाध्य वीणा, आगे। पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 2। साधारणीकरण और व्यक्तिक वैचारिकवाद निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? रामविलास शर्मा। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे ना बिकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गाना सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? कर्म सर्ग से। कर्म सर्ग से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना विधा में। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? नफजल अली। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी रामानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावादी के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं सुमित्रानंद पंत। निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाइए। पगडंडियों का जमाना, कुबेरनाथ राय। रसात्मक बोध के विधि रूप,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। विवाह योग, गुलाब राय। पहले का 4, दूसरे का 1। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब यह है। उत्तर, यह उक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? द्विवेदी युग की। हंस पत्रिका के संपादक 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 हैं? प्रेमचंद। बाढ़ पीड़ितों की राहत के संबंध में पत्र लिखा जाता है? जिला अधिकारी को। किस अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है? माननीय महोदय। मित्र को लिखे गए पत्र का संबोधन प्रिय मित्र। गुरु जी को लिखे गए पत्र को संबोधन आदरणीय। पुत्र को लिखे गए पत्र को संबोधन प्रिय आत्मजा। पिता को लिखे गए पत्र को संबोधन पूजनीय। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करें। भक्ति ही ज्ञान ही, ना ही कछु भेदा, तुलसीदास जी। हम राज्य के लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त। ये उपनाम मेले हो गए हैं, आगे। बरसत लालच लाल की बिहारी। पहले का 4, दूसरे का 3, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेक्शन सॉल्यूशन पेपर हुआ कंप्लीट। आज हमारी हिंदी हो गई कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।